हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 4 भाग हैं। हम चारों को बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई समीकरण युग्म कब संगत होता है और कब असंगत होता है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब समीकरण युग्म संगत होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण युग्म संगत होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब समीकरण युग्म असंगत होता है। ये 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण युग्म संगत होगा। तीसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब समीकरण युग्म असंगत होगा। पहला प्रश्न है x + y = 5। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। इसे हम ऐसे लिखेंगे, x + y और 5 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 5 होगा बराबर 0। फिर 2x + 2y और 10 को इस तरफ लाएंगे तो -10 होगा। अब यहाँ पर a1 बराबर क्या होगा? तो पहले समीकरण में x के गुणांक को हम a1 कहते हैं, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1 कहते हैं। वैसे ही दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 कहते हैं और y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 कहते हैं। तो यहाँ पर a1 क्या है? 1 है, b1 भी क्या है? यहाँ पर 1 है और c1 बराबर -5। अगर x का गुणांक कुछ भी ना दिया हो तो हम 1 मान लेते हैं। a2 बराबर 2 है और b2 बराबर यहाँ पर 2 है और c2 बराबर -10। अब हम a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 बराबर a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है। फिर b1/b2 बराबर b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। फिर c1/c2 बराबर c1 का मान -5 है और c2 का मान -10 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2। इस प्रकार a1/a2 भी 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो समीकरण युग्म संगत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। और प्रश्न में था कि यदि समीकरण युग्म संगत हो, यहाँ पर यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो पहला समीकरण जो हमारा था x + y = 5 बराबर x बराबर हम लिखेंगे 5 और a + y है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो -y होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, अब हम यहाँ पर y का कुछ मान रखेंगे।
y बराबर 1 रखने पर। तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस y का मान हम यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। हमने यहाँ पर y का मान 1 रखा तो x का मान 4 आ गया। इसी प्रकार y का कुछ और मान हम रखेंगे। मान लीजिए y बराबर 2 रखने पर आप यहाँ पर y का और भी कुछ मान रख सकते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर x का मान क्या होगा, x बराबर क्या है 5 माइनस वाई, तो y के जगह पर हम यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। यहाँ पर y का मान हमने 2 रखा तो x का मान यहाँ पर 3 आ गया। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान रख देंगे। अब दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x बराबर 10 और इधर प्लस 2y है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे दाहिने तरफ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2y। इसलिए x बराबर क्या होगा 10 माइनस 2y बटे में 2। इस 2 से इसमें भाग लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का कुछ मान रखेंगे। मान लिया y बराबर 3 रखने पर y का मान हमने यहाँ पर 3 रखा तो x बराबर क्या होगा 10 माइनस 2 और y के जगह पर 3 रखेंगे और बटे में क्या है 2 बराबर 10 माइनस 3 दूनी 6 और बटे में 2 बराबर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 और बटे में आ गया 2, तो 2 दूनी 4, x का मान 2 आ गया। अब फिर हम यहाँ पर y का मान 4 रखेंगे। y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर क्या होगा 10 माइनस 2 और y का मान हमने यहाँ पर 4 लिया तो 4 लिख देंगे और बटे में यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे बराबर 10 माइनस 2 चौके 8 और बटे में क्या है 2 बराबर 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 होगा और बटे में क्या है 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान लिख देंगे। y का मान हमने यहाँ पर 3 रखा तो x का मान यहाँ पर 2 आया। फिर हमने y का मान 4 रखा तो x का मान 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पर इसे प्लॉट करेंगे। पहले समीकरण का जो निर्देशांक है x का मान यहाँ पर 4 है और y का 1 है, तो x एक्सिस पर हम 4 लेंगे और y एक्सिस पर 1, तो y एक्सिस ऊपर की तरफ यहाँ पर हम 1 लेंगे, तो ये 4 और 1 ये बिंदु हमें मिल गया यहाँ पर 4 और 1। इसी प्रकार दूसरा जो निर्देशांक है x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर 2, तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 2 ये बिंदु हमें यहाँ मिल गया। इसका जो निर्देशांक है 3 और 2। अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण का जो निर्देशांक है 2 और 3, तो x एक्सिस पर 2 लेंगे और y एक्सिस पर 3। इसका जो निर्देशांक है 2 और 3। फिर जो दूसरा निर्देशांक है 1 और 4, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 4, तो x एक्सिस पर 1 ये है और 4 यहाँ आ गया। इसका जो निर्देशांक है 1 और 4। अब चूंकि दूसरे समीकरण का जो निर्देशांक है पहले समीकरण के रेखा पर ही आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और यहाँ एरो बना देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि दोनों समीकरण के जो निर्देशांक है एक ही रेखा पर हैं। तो इस कंडीशन में x और y का हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा।
तो यहाँ हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस वाई और 8 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस 8। इसी प्रकार 3x माइनस 3y और 16 को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस 16 होगा। a1 का मान क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा और b1 का मान यहाँ पर -1 और c1 क्या होगा -8। a2 का मान निकालेंगे तो क्या है यहाँ पर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। a1 बटा a2 बराबर होगा, a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3। फिर यहाँ पर b1 बाई b2 बराबर, b1 का मान है -1 बटे में b2 का मान है -3, तो माइनस से माइनस कट गया बराबर 1 बटे 3। फिर यहाँ पर c1 बाई c2 बराबर, c1 का मान है -8 और c2 का मान है -16, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1 बटे 2 आ गया। इस प्रकार a1 बाई a2 का मान है 1/3 और b1 बाई b2 का मान है 1/3 और c1 बाई c2 का मान है 1/2। अर्थात a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, क्योंकि यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का मान क्या है, दोनों का 1/3, तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। लेकिन c1 बाई c2 का मान यहाँ पर 1/2 है, जो कि इनके बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो समीकरण युग्म असंगत होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा। अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। a1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। पहले प्रश्न में मैंने बताया था कि पहले समीकरण में x का जो गुणांक होता है a1 होता है, y के गुणांक को हम b1 कहते हैं और अचर पद को c1 कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x के गुणांक को हम a2 कहते हैं और y के गुणांक को b2 तथा अचर पद को c2 कहते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान क्या है, 2 है और b1 बराबर यहाँ पर 1 है और c1 बराबर -6 है। a2 बराबर यहाँ पर 4 है और b2 का मान यहाँ पर -2 है और c2 बराबर यहाँ पर -4 है। अब हम यहाँ पर a1 बटा a2 निकालेंगे, तो a1 का मान यहाँ पर 2 है और a2 का मान 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। इसी प्रकार b1 बाई b2 बराबर, b1 का मान 1 है और b2 का मान -1/2 है। फिर यहाँ पर c1 बाई c2 बराबर, c1 का मान -6 है और c2 का मान -4 है, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो c1 बाई c2 का मान आ गया यहाँ पर 3/2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 बाई a2 का मान है 1/2 और b1 बाई b2 का मान है 1/-2, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं
A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। अगर ऐसा कंडीशन हो तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। और चूंकि प्रश्न में दिया है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उसका हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में x और y का दो दो मान निकालेंगे। तो पहला जो हमारा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे हम y बराबर, चूँकि बराबर के इस तरफ 6 माइनस में है तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में होगा, प्लस 6। और बराबर के इस तरफ 2x भी प्लस में है तो 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x लिखेंगे। तो y बराबर क्या हुआ, 6 माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का कुछ मान रखेंगे। मान लिया x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2, और x का मान हमने यहाँ 2 रखा तो लिखेंगे 2 बराबर 6 माइनस 2 दूनी 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार x का कुछ और मान लेंगे। मान लीजिए x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2, और x के जगह पर हम यहाँ 3 रखेंगे तो बराबर 6 माइनस 2 तिया 6। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और x और y का मान रखेंगे। यहाँ पर हमने x का मान 2 रखा तो y का मान भी यहाँ पर 2 आया। तो x बराबर 2 और y का मान भी क्या लिखेंगे, 2। फिर हमने यहाँ पर x का मान 3 रखा तो y का मान यहाँ पर 0 आया। अब हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसे हम लिखेंगे 4x बराबर के इस तरफ 4 माइनस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4 होगा। इसी प्रकार बराबर के इस तरफ माइनस 2y है, उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y होगा। इसलिए x बराबर 4 प्लस 2y बटे में 4। तो 2 गुने में y का मान 2 है तो 2 लिखेंगे और बटे में क्या है यहाँ पर 4, बराबर 4 और फिर प्लस 2 दूनी 4 और बटे में 4। 4 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 8 और बटे में 4। 4 दूनी 8। x का मान क्या आ गया यहाँ पर, 2। फिर यहाँ पर हम y का कुछ और मान रखेंगे। मान लिया y बराबर 4 रखने पर तो x का मान क्या होगा, x बराबर 4 प्लस 2y। तो y के जगह पर 4 रखेंगे और बटे में यहाँ पर 4, बराबर 4 प्लस 4 दूनी 8 और बटे में 4। 4 और 8 को प्लस करेंगे तो 12 और बटे में 4। 4 तिया 12। x का मान यहाँ पर आ गया 3। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान रख देंगे। सबसे पहले हमने y का मान 2 लिया तो x का मान क्या आया, यहाँ पर 2 आया। फिर हमने y बराबर 4 लिया तो x का मान 3 आया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। पहले समीकरण का जो निर्देशांक है x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर भी 2 है। तो यहाँ पर हम x एक्सिस पर 2 लेंगे और y एक्सिस पर भी 2, तो हमें यह बिंदु प्राप्त होगा जिसका निर्देशांक है 2 और 2। फिर दूसरा निर्देशांक है 3, 0, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 0।
तो एक्स एक्सिस पर 3 लेंगे यहाँ पर, और चूंकि वाई एक्सिस पर 0 है तो कहीं आगे नहीं बढ़ना है, हमें यही बिंदु प्राप्त होगा। इसका निर्देशांक है 3 और 0। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम समीकरण लिख देंगे। समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब दूसरे समीकरण का जो निर्देशांक है 2 2, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर भी 2, तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2 लेंगे और वाई एक्सिस पर भी 2, तो हमें सेम यही बिंदु मिला जो पहले समीकरण में मिला था। फिर दूसरा जो निर्देशांक है 3 और 4, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस पर 3 ये है और वाई एक्सिस पर 4 ये है। इसका जो निर्देशांक है 3 और 4। अब हम इन दोनों बिंदु को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर x और y का मान क्या होगा, तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु का जो निर्देशांक होता है वही समीकरण युग्म का हल होता है। तो दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं जिसका निर्देशांक क्या है, x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर भी क्या है, 2 है। इसका निर्देशांक है 2 और 2, मतलब x का मान भी यहाँ पर 2 आ गया और y का भी मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 2। यह हमारा आंसर आ गया। अब हम चौथा सवाल हल करेंगे जो कि अंतिम सवाल है। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। फिर है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर a1 का मान है 2, b1 है -2 और c1 का मान है -2। फिर यहाँ पर a2 का मान क्या है, 4 है और b2 का मान यहाँ पर -4 है और c2 का मान यहाँ पर -5 है। तो a1 बटा a2 बराबर, a1 का मान यहाँ पर 2 है और a2 का मान 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इस प्रकार a1 बाई a2 का मान आ गया 1/2। फिर यहाँ b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 का मान है यहाँ पर -2 और b2 का मान है -4, तो लिखेंगे -4। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो b1 बाई b2 का मान आ गया 1/2। फिर यहाँ c1 बाई c2 निकालेंगे तो c1 का मान है यहाँ पर -2 और c2 का मान है -5। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बच गया 2/5। अब यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर है 1/2 और b1 बाई b2 का मान भी है 1/2, जो कि दोनों बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 का मान है 2/5, यह बराबर नहीं है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 और b1/b2 का जो मान है दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। इस प्रकार प्रश्न 4 का सभी भाग हल हो गया। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।